पलटू कह रहे हैं इस जगत में एक ही युद्ध है, वो प्रेम का युद्ध है। पहले तो किससे प्रेम? धन से प्रेम, पद से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, मित्र से प्रेम, परिवार से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। किससे प्रेम? ये युद्ध है सारा संसार का। प्रेम का ही युद्ध है, प्रेम की ही जुझ चल रही है। कहां प्रेम को टिकाऊं? किस मंदिर में प्रेम की आरती चढ़ाऊं? किसको बनाऊं मेरा आराध्य? कौन बने मेरी प्रतिमा? किसको पूजूं? किसके द्वार पर भजन गाऊं? किसके चरण में सिर झुकाऊं? यही तो सारा युद्ध है सारे संसार का। कोई धन के द्वार पर सिर झुका रहा है, कोई नगद कलदार के सामने सिर झुकाए बैठा है, कोई सोने चांदी की पूजा कर रहा है। तुम देखते ना, दिवाली आती तो इस देश में लक्ष्मी की पूजा होती, और ऐसे हम कहते हैं ये देश बड़ा धार्मिक है। लक्ष्मी की पूजा करने वाले दुनिया में कहीं भी नहीं, सिर्फ इसी देश में। धन की पूजा, और तुम सोचते हो तुम्हारा देश धार्मिक है। मुझे तो कई बार शक भी होता है कि तुम नारायण की भी पूजा इसलिए करते हो कि लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी जुड़ी है तो नारायण की भी करनी पड़ती है, मगर दिल तुम्हारा लक्ष्मी की पूजा का ही है। धन की पूजा तुमने कभी सोचा? दिवाली पर दिए जलाते हो, फुलझड़ी चलाते हो, फटाके तोड़ते हो, और करते लक्ष्मी की पूजा। लोग नगद रुपयों के ढेर लगा लेते, फिर उनकी पूजा करते। अब नगद रुपए तो रहे भी नहीं है, तो लोग सिर्फ पूजा के लिए कुछ रुपए बचाए रखते। मगर धन की पूजा ये तो परम लोलुपता हो गई। धन का उपयोग करो ये भी ठीक है, मगर कम से कम पूजा तो ना करो। और फिर भी कहे चले जाते हो कि तुम धार्मिक देश हो, धार्मिक वृत्ति है तुम्हारी। सोचना, अपनी पूजा का ठीक ठीक ख्याल करना। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? कुछ लोग पद की पूजा कर रहे हैं, वो कुर्सी के सामने ही नमस्कार करते। जहां पद दिखाई पड़ा वहां एकदम उनके सिर झुक जाते। वही आदमी कल पद पर नहीं रह जाएगा तो कोई सिर झुकाने नहीं मिलेगा। गधे को भी बिठाल दो पद पर तो तुम एकदम गुणगान करने लगोगे, और भगवान को भी पद से नीचे उतार दो तो कोई नमस्कार करने वाला नहीं मिलेगा। पद की ऐसी पूजा, पद से ऐसा लोलुप प्रेम। कोई अहंकार की पूजा कर रहा है, अपने ही को सामने खड़ा हो गया है दर्पण की और अपने ही गले में मालाएं पहना रहा है। ठीक कहते हैं पलटू, इस जगत में एक ही युद्ध चल रहा है, प्रेम की जुझ मैदान होई। यहां एक ही मैदान है, एक ही युद्ध है, वो प्रेम का है। किसके प्रति प्रेम है तुम्हारा? और एक बात सोचना, जिसके प्रति प्रेम है तुम उसी जैसे हो जाओगे। ये बहुत मूल्य की बात है, इसे गांठ बांध लेना। अगर पत्थर से प्रेम किया, पथरीले हो जाओगे। प्रेम बड़ा निर्णायक है, प्रेम की रसायन यही है। जिससे प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। इसलिए अगर लोग पत्थर की मूर्तियों को पूजते पूजते पत्थर हो गए हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं है। उनका आराध्य पत्थर हो गया। जब आराध्य पत्थर हो गया तो उन्होंने अपने हृदय भी पथरीले कर लिए। आदमी अपने आराध्य जैसा ही होना चाहता है। ऐसे लोग हैं जो मशीनों को प्रेम करते हैं। कुछ लोग दीवाने हैं मशीनों के, वो घर में मशीन ही बढ़ाते चले जाते। अमेरिका में बड़ा मशीनों का प्रेम है, मशीनें ही मशीनें लोग इकट्ठी कर लेते। लेकिन मशीन ही मशीन के बीच जीने वाला आदमी धीरे धीरे मशीन हो जाता है, यंत्र हो जाता है। उसके भीतर से मनुष्य तक हो जाती है।
उसका व्यवहार यंत्रवत हो जाता है। अब ऐसे लोग हैं जो अपनी कार को प्रेम करते, वो अपने बच्चे का सिर न थपथपाएंगे और अपनी पत्नी का आलिंगन न करेंगे, मगर उनका कार का प्रेम अद्भुत है। सफाई कर रहे कार की, पहुंच रहे कार को, चारों तरफ घूम के देख रहे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी कार को अपने पोर्च के बाहर नहीं निकालते, कहीं धक्का लग जाए, कहीं खरोंच आ जाए। कार देवता है। तब स्वभावतः अगर तुम भी धीरे धीरे यंत्रवत हो जाओ तो कुछ आश्चर्य नहीं। और जो आदमी अपने ही अहंकार की पूजा में लग गया हो, इसके जीवन में तो कोई विकास संभव नहीं रहा। आराध्य कुछ तो ऊंचा हो, क्योंकि जब आराध्य ऊंचा होता है तो तुम उसके चरण छूने के लिए थोड़े ऊपर बढ़ते हो। तुम ही आराध्य हो अपने, तो तुम पागल हो जाओगे। अपने ही पैर छूने के लिए झुकोगे तो और नीचे झुक जाओगे। कोई पैर तलाशो जो तुमसे जरा ऊपर हो, एक आध सीढ़ी ही सही ऊपर हो, तो कम से कम उतने तो तुम ऊपर सरकोगे, उतनी तो ऊपर चढ़ोगे, उतना तो ऊर्ध्वगमन होगा। पलटू कहते हैं प्रेम ही करना हो तो विराट से करो, ताकि तुम विराट हो जाओ। भक्ति जागीर ले। प्रेम करना हो तो परमात्मा से करो। परमात्मा से प्रेम करते 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 एक दिन भक्त भगवान हो जाता है। उस प्रेम की रसायन यही है कि तुम जिससे करते हो उसी जैसे हो जाते हो। इसलिए प्रेम पात्र बहुत सोच के चुनना। तुमने ये अक्सर देखा होगा और शायद तुम सोच में भी पड़े होगे, पति पत्नी साथ रहते रहते जीवन के आखिर में करीब करीब एक जैसे हो जाते। उनका व्यवहार एक जैसा हो जाता है, उनका बोलचाल एक जैसा हो जाता है, उनके ढंग एक जैसे हो जाते, उनकी मुख मुद्राएं एक जैसी हो जाती। एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे को प्रेम करते करते करते, एक दूसरे की अनुकृति करते करते, एक दूसरे का अनुसरण होते होते दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाते। पति पत्नी जीवन के अंत तक करीब करीब भाई बहन जैसे हो जाते। उनके चेहरे एक दूसरे से मिलने लगते हैं, उनकी आंखें एक दूसरे से मिलने लगती, उनका ढंग व्यवहार मिलने लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ये प्रेम का रसायन है। सोच के प्रेम करना, बहुत सोच के प्रेम करना, बहुत मंथन से प्रेम करना, बहुत मनन पूर्वक करना, बहुत ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि तुम्हारा प्रेम पात्र अंततः तुम्हारे जीवन का निर्णायक हो जाएगा, तुम्हारी नियति बन जाएगा। राज तन्मय करे भक्ति जागीर ले, ज्ञान से लड़े रजपूत सोई, क्षमा तलवार से जगत को बस करे, प्रेम की जुझ मैदान होई। इस सारे जगत में एक ही युद्ध चल रहा है, छोटे प्रेम का बड़े प्रेम से, फिर उस बड़े प्रेम का और बड़े प्रेम से, फिर उस और बड़े प्रेम का और बड़े प्रेम से। अंततः संसार और परमात्मा का युद्ध है। अंततः राम और रावण के बीच चुनाव है। ये महाभारत है। धन से प्रेम करते हो, पागल ना बनो। प्रेम ही करना हो तो ध्यान से करो। धन यानी रावण, ध्यान यानी राम। पदार्थ से प्रेम करते हो, प्रेम ही करना है तो चैतन्य से करो। पदार्थ यानी रावण, चैतन्य यानी राम। जो दिखाई पड़ता है उससे प्रेम करते हो तो संसार के पार कैसे जाओगे? जो नहीं दिखाई पड़ता उससे प्रेम करो। अदृश्य के साथ थोड़े संबंध बांधो। दृश्य यानी राम, दृश्य यानी रावण, अदृश्य यानी राम। धीरे धीरे दृश्य से अदृश्य की तरफ हटो, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, क्षुद्र से विराट की तरफ। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में अपूर्व शांति का राज्य उतरने लगा। जितना बड़ा प्रेमी खोज लोगे उतने ही बड़े तुम हो जाओगे।